एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों की तलहटी में बसा था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम गुलरौना था। ये गांव हरी भरी घाटियों और झरनों से घिरा हुआ था, जहां हवा में हमेशा फूलों की महक बसी रहती थी। गुलरौना की उम्र 16 साल थी और वह अपनी माँ के साथ एक साधारण सी झोपड़ी में रहती थी। उसकी माँ बीबी जैनब गांव की प्रसिद्ध जड़ी बूटी वाली हकीम थी। लोग दूर दूर से उनके पास इलाज के लिए आते थे, क्योंकि उनकी जड़ी बूटियां और दुआएं हर दर्द का इलाज मानी जाती थी। गुलरौना का जीवन सादा लेकिन रंगीन था। वह सुबह जल्दी उठती, अपनी माँ के साथ जंगल जाती, जहाँ वे जड़ी बूटियां इकट्ठा करती थी। जंगल उसका दूसरा घर था। वह हर पेड़, हर पौधे और हर पक्षी से वाकिफ थी। पक्षियों की आवाजें उसे अपनी कहानियां सुनाती थीं और वह उनसे बातें करती, जैसे वे उसके दोस्त हों। लेकिन गुलरौना के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ जो उसके रोजमर्रा के कामों से बहुत अलग होगा। एक दिन जब वह जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थी, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। ये आवाज न तो पक्षियों की थी और न ही हवा की। ये एक धीमी सी सीटी थी जो कहीं दूर से आ रही थी। गुलरौना ने अपनी टोकरी जमीन पर रखी और आवाज की दिशा में चल पड़ी। वह एक घने जंगल के बीच से गुजरी, जहाँ धूप भी मुश्किल से जमीन को छूती थी। आवाज उसे एक पुराने जीर्ण शीर्ण कुएं की ओर ले गई। ये कुआं गांव वालों के लिए एक रहस्य था। कोई इसके पास नहीं जाता था, क्योंकि कहानियां थीं कि इसमें कोई परी या जिन रहता है। गुलरौना ने कुएं के किनारे झुककर अंदर देखा। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन सीटी की आवाज अब साफ हो रही थी। उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और कुएं में फेंक दिया। पत्थर की आवाज गूंजी और फिर अचानक एक नीली रोशनी कुएं से निकलकर आकाश की ओर उठी। गुलरौना डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन उसके दिल में जिज्ञासा हावी हो गई। उसने हिम्मत करके फिर से झांका। इस बार उसे कुएं के अंदर एक छोटी सी चमकती हुई चीज दिखाई दी, जैसे कोई रत्न हो। उसने सोचा कि शायद ये कोई कीमती चीज है जो उसकी माँ के काम आ सकती है। उसने अपनी कमर से रस्सी निकाली जो वह हमेशा अपने साथ रखती थी और उसे कुएं के किनारे से बांधकर नीचे उतरने लगी। जैसे जैसे वह नीचे जाती, ठंड बढ़ती जाती थी और सीटी की आवाज अब एक गीत की तरह सुनाई देने लगी। जब वह कुएं के तल तक पहुंची, उसे एक छोटा सा पत्थर मिला जो नीली रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, एक गर्माहट उसके शरीर में दौड़ गई और उसे लगा जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। गुलरौना, एक नरम आवाज उसके कानों में गूंजी। ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये घाटी का दिल है जो सदियों से यहाँ छिपा है। इसकी रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। गुलरौना घबरा गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने पत्थर को मजबूती से पकड़ा और रस्सी के सहारे वापस ऊपर चढ़ आई। जब वह घर पहुंची, उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। बीबी जैनब ने पत्थर को देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने बताया कि यह पत्थर घाटी की रक्षा का राज है। अगर यह गलत हाथों में पड़ गया तो गांव तबाह हो सकता है। अगले दिन गांव में एक अजनबी आया। वह एक लंबा, दुबला, पतला आदमी था, जिसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। उसने गांव वालों से पत्थर के बारे में पूछना शुरू किया। गुलरौना को शक हुआ कि यह आदमी उसी पत्थर के पीछे आया है। उसने अपनी माँ से सलाह ली और बीबी जैनब ने उसे कहा कि वह पत्थर को जंगल के सबसे गहरे हिस्से में छिपा दे, जहाँ कोई न जा सके। गुलरौना रात के अंधेरे में जंगल की ओर निकल पड़ी। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। जंगल में रात के समय जानवरों की आवाजें और अजीब सी परछाइयां उसे डरा रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंची, जिसके नीचे एक छोटी सी गुफा थी। उसने पत्थर को एक कपड़े में लपेटकर गुफा में छिपा दिया। जब वह वापस लौट रही थी, उसने देखा कि वह अजनबी उसका पीछा कर रहा था। गुलरौना ने अपनी चालाकी से काम लिया। वो जंगल के रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसने अजनबी को भटकाने के लिए एक झूठा रास्ता बनाया और खुद दूसरे रास्ते से गांव वापस आ गई। अगले दिन अजनबी गुस्से में गांव से चला गया, क्योंकि उसे कुछ नहीं मिला। समय बीतता गया और गुलरौना की बहादुरी की कहानी गांव में मशहूर हो गई। उसने न केवल पत्थर की रक्षा की, बल्कि अपने गांव को भी बचाया। बीबी जैनब ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल इस घाटी जितना बड़ा है। गुलरौना अब भी उसी गांव में रहती है, लेकिन अब वह न केवल जड़ी बूटियां इकट्ठा करती है, बल्कि गांव के बच्चों को जंगल के राज और बहादुरी की कहानियां भी सुनाती है। और वह पत्थर, वह अब भी उस गुफा में छिपा है, जहां सिर्फ गुलरौना को उसका राज पता है।